राधे राधे, हरे कृष्णा। हर माह में दो एकादशी होती है, एक कृष्ण पक्ष और दूसरी शुक्ल पक्ष में। दैनिक पंचांग के अनुसार पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को सफला एकादशी कहते हैं। मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत करने से साधक को सभी कामों में सफलता हासिल होती है। मान्यता है कि सफला एकादशी के दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना वंदना करने से साधक को सभी कर्मों में सफलता हासिल होती है, साथ ही सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार जो भक्त सफला एकादशी व्रत रखते हैं उनको जीवन में विशेष फल की प्राप्ति होती है, साथ ही साधक को सुख सौभाग्य समृद्धि और सब कामों में सफलता प्राप्त होती है। ऐसी मान्यता है कि एकादशी व्रत करने से मोक्ष की प्राप्ति तो होती ही है, इसके अलावा पिछले जन्म के पूरे कर्मों से निजात भी मिलता है। पौष माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण हैं। एकादशी के दिन भूल कर भी चावल का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन चावल खाना मांस और रक्त का सेवन करने जैसा माना जाता है। जिस तरह नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुण, ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेघ और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी तरह सभी व्रतों में एकादशी व्रत सर्वश्रेष्ठ माना गया है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वे श्री हरि को परम प्रिय होते हैं। यह एकादशी व्रत अत्यंत भक्ति और श्रद्धापूर्वक करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप तथा और कोई दूसरा व्रत नहीं है। पौष माह की कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी अपने नाम के तरह ही हर कार्य को सफल बनाने वाली मानी जाती है। सफला एकादशी व्रत का फल 5000 वर्ष तप करने से जो फल प्राप्त होता है उससे भी अधिक इस एकादशी से मिलता है। एकादशी व्रत के दिन दशमी के दिन सिर्फ दिन के वक्त सात्विक आहार करना चाहिए। सायकाल के समय दातुन करके पवित्र हो जाना चाहिए। रात्रि के समय भोजन न करें, अर्थात नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। भगवान श्री नारायण के स्वरूप का स्मरण करते हुए सोएं। एकादशी के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ एवं पीले रंग का वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। इस कलिकाल में हर मनुष्य को एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। पूजन के लिए ऋतुफल, नारियल, नींबू, नैवेद्य आदि 16 वस्तुओं का संग्रह करें। इस सामग्री से श्री विष्णु तथा माता लक्ष्मी की पूजा करें। घर में बने पूजा स्थल के स्थान को स्वच्छ तथा साफ सुथरा कर लें और घी का दीपक प्रज्वलित करें। अगर संभव हो तो एकादशी के दिन अखंड ज्योत जलाएं। भगवान श्री विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। पंचामृत से स्नान कराएं। श्री नारायण भगवान को पंचामृत अर्थात दूध, दही, घी, शक्कर, शहद मिला के पंचामृत बनाएं और उससे लक्ष्मी नारायण भगवान विष्णु का अभिषेक करें। यदि आपने बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी की सेवा ले रखी है तो एकादशी के दिन जरूर करें लड्डू गोपाल जी की सेवा। जैसे आप भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान करा रहे हैं, ठीक उसी तरह से लड्डू गोपाल जी को भी आप, ठाकुर जी को भी आप पंचामृत से स्नान कराएं। इस समय सर्दियों का समय है। जिस जल से आप ठाकुर जी को स्नान कराएं वो जल गुनगुना रहना चाहिए, क्योंकि ठाकुर जी बाल स्वरूप हैं। पूजा में धूप, दीप एवं नाना प्रकार की सामग्रियों से श्री नारायण को प्रसन्न करें। लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से स्नान कराने के बाद एकादशी के दिन पीले रंग की पोशाक धारण कराएं। पीले रंग का पुष्प चढ़ाएं। पीले रंग का फल फूल इत्यादि का भोग लगाएं। इसके बाद उन्हें तुलसी दल जरूर अर्पित करें। सात्विक भाव धारण करके भगवान विष्णु की पूजा करें। रात्रि के समय श्री नारायण के नाम से दीप दान करें और कथा का पाठ जरूर करें। आज के दिन जो लोग इस दिन व्रत नहीं रख पाते हैं वे केवल सच्चे मन से पूजा करके भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। सात्विक रूप से नियम धर्म से रहें। जो लोग व्रत नहीं रह सकते हैं वो भी कुछ नियमों का पालन करके एकादशी का फल पा सकते हैं। जैसे जो लोग व्रत नहीं रहते हैं वो भी एकादशी के दिन बाल ना धुलें। एकादशी के दिन नाखून नहीं काटना चाहिए। एकादशी के दिन पुरुषों को दाढ़ी बाल नहीं बनवाना चाहिए। एकादशी के दिन भूल कर भी तामसिक भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। लहसुन प्याज से बनी कोई भी खाद्य पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन भूल कर भी चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आपसे व्रत नहीं हो पा रहा है तो आप नियम से स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की आप अच्छे से पूजा कर ले, धूप दीप दिखा ले, आरती कर ले, कथा का पाठ कर ले, सात्विक भोजन ग्रहण करें, अर्थात बिना लहसुन प्याज से बना हुआ भोजन ग्रहण करें, तो इससे भी आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। पुराणों में सफला एकादशी का बहुत विशेष महत्व बताया गया है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार सफला एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति के सारे दुख खत्म होते हैं और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। सभी एकादशियों में सफला एकादशी का विशेष महत्व होता है। पौष माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है। सफला अर्थात सफलता होता है। ऐसी मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के सारे कार्य सफल होते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त होती है, इसलिए इसे सफला एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान अच्युत और भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। सफला एकादशी के दिन श्री हरि नाम संकीर्तन और भजन करने का बहुत महत्व होता है। व्रत के अगले दिन द्वादशी पर जरूरतमंदों को दान दक्षिणा देकर ही आप पारण करें।
पुराणों में सफला एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार सफला एकादशी का व्रत रखने से 1000 अश्वमेध यज्ञों के बराबर फल प्राप्त होता है। इन ग्रंथों में सफला एकादशी एक ऐसे दिन के रूप में वर्णित है जिस दिन व्रत रखने से सारे दुख समाप्त होते हैं और भाग्य खुल जाते हैं। इस एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति की सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। सफला एकादशी के दिन क्या न करें? सफला एकादशी के दिन भूल कर भी न करें ये काम। सफला एकादशी के दिन बिस्तर पर नहीं बल्कि जमीन पर शयन करना चाहिए। इस दिन भूल कर भी मांस, मदिरा, नशीली चीजें, लहसुन और प्याज का सेवन न करें। सफला एकादशी की सुबह दातुन करना भी वर्जित माना गया है। इस दिन किसी पेड़ या पौधे की फूल पत्ती भी तोड़ना अशुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत के दिन नाखून, दाढ़ी और बाल भी नहीं कटवाना चाहिए। सफला एकादशी के दिन महिलाओं को बाल धुलकर कभी स्नान नहीं करना चाहिए। सफला एकादशी के दिन चावल का सेवन भूल कर भी न करें। तो ये कुछ नियम हैं, ये कुछ ज़रूरी बातें हैं जो सफला एकादशी के दिन इन कामों को कभी भी भूल कर भी नहीं करना चाहिए। इस दिन श्री हरि की उपासना करने वालों के समस्त दोष, दुख, दरिद्रता का नाश होता है। धन सौभाग्य की प्राप्ति के साथ सफला एकादशी का व्रत हर कार्य में सफलता प्रदान कराता है। भगवान विष्णु ने जन कल्याण के लिए अपने शरीर से पुरुषोत्तम मास की एकादशियों सहित कुल 26 एकादशियों को उत्पन्न किया है। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने एकादशी तिथि का स्वयं के समान ही बलशाली बताया है। सभी एकादशियों में नारायण के समान ही फल देने का सामर्थ्य है। इस दिन भगवान विष्णु की पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना वंदना करने से व्यक्ति को जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सफला एकादशी तो अपने नाम के अनुसार ही भक्तों के सभी कार्यों को सफल एवं पूर्ण करने वाली है। धर्म ग्रंथ में इस एकादशी के बारे में कहा गया है कि हजारों वर्ष तक तपस्या करने से जिस पुण्य फल की प्राप्ति होती है वह पुण्य भक्ति पूर्वक रात्रि जागरण सहित सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। इस दिन मंदिर एवं तुलसी के नीचे दीपदान करने का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। ग्रंथों में सफला एकादशी एक ऐसा दिन के रूप में वर्णित है जिस दिन व्रत रखने से प्राणी के सारे दुख समाप्त हो जाते हैं और भाग्य खुल जाते हैं। इस एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य की समस्त कामनाएं पूरी होती हैं। सफला एकादशी के दिन व्रत का संकल्प करके श्री हरि भगवान विष्णु की पूजा अर्चना वंदना करें और सफला एकादशी के दिन यथासंभव ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का उच्चारण जरूर करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए ही पंचामृत से भगवान विष्णु को स्नान कराएं, लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएं। उसके बाद पीला वस्त्र धारण कराएं, चंदन, जनेऊ, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, ऋतुफल, पान, नारियल आदि अर्पित करके घी का जोत जलाएं। कपूर से आरती उतारनी चाहिए। रात के समय जागरण करें। यदि व्रत का पारण किया जाए तो यह बहुत ही उत्तम फलदायी माना जाता है। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना भी बहुत लाभकारी होता है। शास्त्रों में इस एकादशी को भक्तों के सभी मनोरथ पूर्ण करने वाला और मोक्ष देने वाला बताया गया है। इस दिन यदि विधिवत पूजा कर भगवान को प्रसन्न कर लिया जाए तो घर में साक्षात लक्ष्मी का वास हो जाता है। सफला एकादशी पर करें ये उपाय। शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री हरि विष्णु को पीला रंग बहुत पसंद है, अतः उन्हें चंदन और केसर का तिलक लगाएं। स्वयं भी भगवान के लिए बनाए गए चंदन से ही स्वयं के ललाट पर चंदन लगाएं। ऐसा करने पर आपके जीवन की सभी समस्याएं दूर होंगी और आपका भाग्य चमक उठेगा। वैवाहिक जीवन में आ रही बाधाएं भी इससे दूर होती हैं। सफला एकादशी के दिन नारायण को बादाम और नारियल की गिरी का प्रसाद स्वरूप अर्पित करें। प्रसाद को कुछ भगवान की प्रतिमा के आगे रखने के बाद छोटे छोटे बच्चों को खाने को जरूर दें। इससे आपके घर में आ रही समस्त बाधाएं दूर होंगी और घर में माँ लक्ष्मी का वास होगा। इस व्रत को करने से सभी प्रकार के पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और भगवान नारायण के आशीर्वाद से जीवन में सुख समृद्धि आती है। मृत्यु के बाद व्यक्ति को स्वर्ग में स्थान मिलता है। उसे नरक की यातनाओं को नहीं झेलना पड़ता है। सफला एकादशी के दिन पीपल और तुलसी के पत्ते भूल कर भी नहीं तोड़ने चाहिए। गलती से भी इस दिन चींटियों या छोटे छोटे जीवों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। कहा जाता है इस दिन यदि कोई गेंदा का फूल लगाता है तो ऐसा करना बहुत शुभ माना जाता है। गेंदे का फूल उत्तरी दिशा में लगाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि गेंदे का फूल भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। इस एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को सफलता मिलने लगती है। मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत या जागरण करने से व्यक्ति इस लोक में यश पाकर अंत में मोक्ष हासिल करता है। सफला एकादशी के दिन पंचामृत और मौसमी फल का भी भोग जरूर लगाना चाहिए। जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत रखकर भगवान नारायण की पूजा करता है उसे जीवन में कभी असफलताओं का सामना नहीं करना पड़ता है। आज के दिन तिल और शक्कर का भी भोग लगाया जाता है और उसे प्रसाद रूप में ग्रहण किया जाता है। सफला एकादशी का व्रत करने से सर्वत्र सफलता प्राप्त होती है। सफला एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें। इस दिन तामसिक भोजन न करें, क्रोध से बचें, क्रोध करने से बचें, किसी के साथ हिंसक व्यवहार न रखें, किसी भी वृक्ष के पत्ते न तोड़ें। अगर दान कर रहे हैं आज के दिन तो उसे गुप्त करें। खट्टे फल खाने से बचें। ये कुछ छोटे छोटे और ज़रूरी नियम हैं जिनको एकादशी के दिन ज़रूर अपनाना चाहिए। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एकादशी व्रत करने से पहले इन सब का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। पद्म पुराण में पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण बोले, बड़े बड़े यज्ञों से भी मुझे उतना संतोष नहीं होता है जितना एकादशी व्रत के अनुष्ठान से होता है। इसलिए एकादशी व्रत
कृष्ण भक्तों को, विष्णु भक्तों को अवश्य करना चाहिए। पौष माह के कृष्ण पक्ष में सफला एकादशी, सफला नाम की एकादशी होती है। इस दिन भगवान नारायण की विधिपूर्वक पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी कल्याण करने वाली है। सफला एकादशी के बारे में माना जाता है कि 100 राजसूय यज्ञों को करने से भी जितना पुण्य फल प्राप्त नहीं होता है, जितना फल सफला एकादशी का व्रत नियम और निष्ठा से करने पर मिलता है। सफला शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है समृद्धि होना, सफल होना। इसलिए जीवन में समृद्धि और सफलता के लिए सफला एकादशी का व्रत बहुत ही लाभकारी माना जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से सौभाग्य, धन वृद्धि, समृद्धि, सफलता, सुख समृद्धि, वंश वृद्धि के द्वार खुलते हैं। सफला एकादशी के दिन श्री हरि के विभिन्न नामों मंत्रों का उच्चारण करते हुए फलों के द्वारा उनका पूजन करें। धूप दीप से देव देवेश्वर श्री हरि की अर्चना करनी चाहिए। सफला एकादशी के दिन दीपदान जरूर करें। रात को वैष्णवों के साथ हरि नाम संकीर्तन करना जरूरी होता है। एकादशी का रात्रि में जागरण करने से जो फल प्राप्त होता है वह हजारों वर्ष तक तपस्या करने से भी नहीं मिलता है। व्रत विधान के अनुसार जैसा कि श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, दशमी की तिथि को शुद्ध और सात्विक आहार एक समय लेना चाहिए। इस दिन आचरण भी सात्विक होना चाहिए। व्रत करने वाले को भोग विलास एवं को काम की भावना को त्याग कर नारायण की छवि मन में बसाने हेतु प्रयत्न करना चाहिए। एकादशी तिथि के प्रातः स्नान व शुद्ध वस्त्र धारण करके माथे पर श्रीखंड चंदन अथवा गोपी चंदन लगाकर कमल अथवा वैजंती फूल, फल, गंगा जल, पंचामृत, धूप दीप सहित लक्ष्मी नारायण की पूजा व आरती जरूर करनी चाहिए। एकादशी कथा का श्रवण करना चाहिए। संध्या काल में दीपदान करें। तुलसी माता के समक्ष दीपदान करें। द्वादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा के पश्चात ब्राह्मणों को भोजन करवाकर दान दक्षिणा देकर ही पारण करना चाहिए। जो भक्त इस प्रकार से सफला एकादशी का व्रत रखते हैं वह रात्रि में जो जागरण एवं भजन कीर्तन करते हैं उन्हें श्रेष्ठ यज्ञों से जो पुण्य मिलता है उससे कहीं बढ़कर फल की प्राप्ति होती है। सफला एकादशी के दिन इस मंत्र का तुलसी की माला से 108 बार अवश्य जाप करना चाहिए। ओम नमः भगवते वासुदेवाय कृष्णाय क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सफला एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे जनार्दन, मैंने मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी अर्थात मोक्षदा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसकी क्या विधि है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया यह सब विधान पूर्वक मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण जी बोले, पौष माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण हैं। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुण, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेघ और देवताओं में भगवान विष्णु हैं, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वे मुझे परम प्रिय हैं। इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, धर्मराज, मैं तुम्हें स्नेह के कारण तुमसे कहता हूँ, ये एकादशी के व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता हूँ। अतः इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर करें। हे राजन, द्वादशी युक्त पौष कृष्ण एकादशी का महात्म्य तुम एकाग्रचित होकर सुनो। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम वाला बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा पर स्त्री और वैश्यागमन तथा दूसरे बुरे कामों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता, ब्राह्मण, वैष्णवों की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाल दिया था। तब वह विचारने लगा कि कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वह वन में रहता था और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता था तथा प्रजा को तंग करने और उन्हें मारने का कुकर्म करता। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु आदि को भी मार कर खाने लगा था। नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ कर लेते, किंतु राजा के भय से छोड़ देते थे। वन में एक अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं की क्रीड़ास्थली मानते थे। कुछ समय पश्चात पौष कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते सारी रात्रि सो नहीं सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए। सूर्योदय होते होते वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में वह असमर्थ था। अतः पेड़ों के नीचे गिरे हुए फल उठाकर वापस उसी पीपल वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तक भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल रखकर कहने लगा, हे भगवान, अब आपके ही अर्पण है ये फल, आप ही तृप्त हो जाइए। उस रात्रि को दुख के कारण रात्रि को भी नींद नहीं आई। उसके इस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान की जय हो कहकर अपने पिता के पास गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्य का भार सौंप दिया और स्वयं वन के रास्ते चल दिए। अब लुम्पक शास्त्र अनुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान नारायण का परम भक्त हो गया। वृद्ध होने पर भी अपने पुत्र को
राज्य का भार सौंपकर वन में तपस्या करने चला गया और अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। अतः जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है उसे अंत में मुक्ति मिलती है। जो नहीं करते वे पूंछ और सींगों से रहित पशुओं के समान हैं। इस सफला एकादशी के महात्म्य को पढ़ने से अथवा श्रवण करने से मनुष्यों को अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।